तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7:10 का वक्त का इंतजार किया जा रहा है और उस वक्त पर भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पूरे परंपराओं के साथ, जो सालों से जिस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे, उनके मंदिर को खोला जाएगा। कुछ ही देर में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। 7:10 पे आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, जो सुबह की जो प्रक्रिया है, सुबह से ही लोग देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं वो कतार में खड़े हैं और उस पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जब कपाट खुलेगा तो यहाँ पूरी जो तैयारी है जिला प्रशासन की तरफ से, यहाँ पे जो आर्मी और जो आर्मी का जो बैंड है वो सुबह ही प्रांगण में जो नित्य प्रक्रियाएं होती है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसके तहत कुछ ही देर में कपाट खोल दिया। और वेद पाठी जो मंदिर के सामने है, जो विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चनाएं होती हैं, उसके लिए पूरी तैयारियों में है। सुरेंद्र रावत, न्यूज़ डेस्क, बद्रीनाथ। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे से वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साधु संतों की भी टोली वहां पहुंच रही है। बैंड की धुन पर देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बैंड की धुन के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है। दुल्हन की तरह सजा पूरा मंदिर नजर आ रहा है। 20 कुंतल फूलों से बद्रीनाथ धाम को और इस मंदिर को देखिए किस तरह से सजाया गया है। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हर साल 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, ताकि वो वहां पर पहुंचकर तीर्थयात्री दर्शन कर सके। 4 धाम यात्रा की शुरुआत तो 22 अप्रैल से ही हो चुकी है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे 22 अप्रैल को, फिर 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज की तारीख 27 अप्रैल जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और कुछ वक्त और है, 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे और भगवान बद्री विशाल अपने तमाम भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आएंगे। वहां पर व्यवस्थाएं भी देखिए किस तरह से की गई है। जो श्रद्धालु है बैंड की धुनों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका वहां स्वागत किया जा रहा है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कपाट खुलने से पहले वहां भक्त जो है वो इंतजार में खड़े हैं कि मंदिर के कपाट जब खुलेंगे, आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए जब ये कपाट खोले जाएंगे तो उसके बाद वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। और थोड़ी ही देर वक्त और है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी इस बार सजग नजर आया। साथ ही पुनर्निर्माण के कार्य भी तेजी से वहां पर चल रहे हैं। इस बार बताया गया है कि जो बद्रीनाथ धाम की ओर सड़क जाती है, उन सड़कों को भी और चौड़ा किया गया है। जोशीमठ से होते हुए ये रास्ता जाता है, तो जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई कुछ हाल ही के दिनों में, तो उसको लेकर कितना प्रभाव श्रद्धालुओं पर पड़ा है, उसको लेकर भी लगातार हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे। फिलहाल संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, कुछ वक्त और है और भगवान बद्री विशाल के कपाट उनके भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। किस तरह की तस्वीर है वहां पर और तैयारियां कैसी नजर आ रही है? अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए, तस्वीरों की अगर बात करें तो बहुत ही मोहक है और बहुत ही अच्छी तस्वीरें दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने कथाओं में कि जब भगवान के कपाट खुल रहे होते हैं तो देवता बर्फ के रूप में फूल बरसाते हैं और इस वक्त पूरी तरह से बर्फ पड़ रही है। और अगर मौसम की बात करें तो पूरी तरह से जो बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ धाम है वो पूरी तरह से एक तरह से ठंड और बर्फबारी से घिर गया है। सामने अगर तस्वीरें देख सकते हैं तो जो वेद पाठी है वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि कपाट खुलते हैं तो उससे पहले मंत्रोच्चारण करता है। सामने कपाट है, 7:10 पे कपाट खुलेंगे और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठंड है
यानी केदारनाथ में जिस तरीके से ठंड थी फिर भी भक्ति सर्दियों पे हावी थी, ठंड पे हावी थी, यहाँ पर भी लगातार जो ठंड है वो कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ लोग भक्ति में है, जय नारायण के जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो लगातार अगर देखा जाए तो सर्दी का सितम तो जरूर है, लेकिन बर्फबारी भी लगातार यहाँ पे हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7-10 पे जब कपाट खुलेंगे उस क्षण का, यानी उस क्षण को साक्षी बनने के लिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आ रखे हैं। उस पल को साक्षी बनने के लिए यहाँ आईटीबीपी, आर्मी, गढ़वाल स्काउट के जवान भी मौजूद है, यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि बद्री विशाल के अगर कपाट की बात करें तो यहाँ 3 ताले यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ 3 ताले यहाँ पर लगते हैं। ये फूल पुष्प वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के ऊपर एक चौपर उड़ाया जा रहा है, उस पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर फूलों की बरसात की जा रही है, यानी फूलों की बरसात और देवताओं द्वारा बर्फ की बरसात, यानी दोनों ही अब ढंग से भगवान के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो पल जिसके लिए लंबे समय से सभी भगवान बद्रीनाथ की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवान यहीं रहते हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उद्धव जी की डोली जाती है, लेकिन अब ये चौपर यहाँ पर अब पुष्प वर्षा कर रहा है। बर्फबारी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है और आप देख सकते हैं ये सामने ठीक बद्रीनाथ धाम के ऊपर चौपर उड़ रहा है और पुष्प वर्षा की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि सभी श्रद्धालुओं पे कपाट खुलने पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जिस तरीके से कांवड़ और कुंभ में की जाती थी उसी तरीके से की जाएगी। लेकिन मौसम का सितम बढ़ता जा रहा है, बर्फबारी काफी तेज हो रही है, ठंड बढ़ गई है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ होती जा रही है। तीर्थयात्रियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है किशोर? अगर आपके आसपास है तो उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश करिएगा, किस तरह की आस्था उनमें नजर आ रही है? बिल्कुल, तीर्थयात्रियों की अगर बात करें तो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। बर्फबारी भी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। जय बद्री विशाल। जय बद्री, नोएडा से। हाँ, किस तरह का अनुभव? अरे भाई बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, इतना कि सुकून मिल रहा है एकदम बाबा के यहाँ के। पुष्प वर्षा हो रही है, ये हेलीकॉप्टर ठीक मेरे ऊपर है, मेरे वीजे उसको दिखा रहे हैं और पूरी पुष्प वर्षा पूरी तरह से, क्योंकि ये सामने देख सकते हैं चौपर ये पुष्प वर्षा कर रहा है, लगातार पुष्प वर्षा की है और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, आप सीधा सामने। बिल्कुल, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी किशोर, कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, काफी भीड़ बढ़ गई क्योंकि प्रांगण में अब जो मेन प्रांगण है वहां पर लोगों का आना का सिलसिला जारी है और सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर कपाट खुले। और क्योंकि अभी थोड़ा समय है, लेकिन यहाँ पर जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय नारायण ये उद्घोष किया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद है। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि यहाँ के जो हक हकूकदारी, अगर बद्रीनाथ धाम के कपाट में जो ताले लगते हैं उसमें भंडारी, मेहता और कमठी, ये 3 जो लोग होते हैं इनके यहाँ पर हक हकूक होता है, यानी यहाँ पर हक हकूक होता है, यानी जो मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की देख रेख उनको करते हैं। रावल जो कि केरल से आते नंबूदरी होते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने इनके लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि जो साउथ के लोग हैं, यानी साउथ के पुजारी है, वो यहाँ पर आके उत्तर में पूजा करेंगे। तो रावल होते हैं, रावल केरल से आते हैं, वही भगवान की जो पद्मासन वाली मूर्ति है उसको हाथ लगाते हैं,
उसके बाद डिमरी जो पंचायत है वो यहाँ पर पूजा अर्चना की जिम्मेदारी संभालती है। तो भगवान के जब कपाट खुलेंगे 7:10 पर, 7:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि भगवान का जो भोग लगेगा। एक और चीज़ सामने आती है, जब 6 महीने के लिए शीतकाल में भगवान अपने धाम में ही रहते हैं तो नारद द्वारा उनकी पूजा की जाती है। और जो माणा गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो एक कंबल भगवान को अर्पित करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है। उनकी मान्यता है कि भगवान यहाँ रहते हैं और ये उनको सर्दी से बचाएंगे। तो ये जो मान्यताएं हैं ये बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, 6वीं और 7वीं शताब्दी से चल रही है मान्यताएं। लगातार इन मान्यताओं का निर्वहन किया जा रहा है और आज भी इस 21वीं शताब्दी में जहां 5G, अब 5G का दौर है, जहां पर टेक्नोलॉजी है, जहां पर फेसबुक है, सोशल मीडिया के जरिए आदमी इंटरनेट के जरिए कहीं भी जुड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं उस समय, उस दौरान भी, यानी इस समय भी यहाँ पर तमाम जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाता है। तमाम जो किशोर, जरा बद्रीनाथ धाम की परंपरा आप एक बार दर्शकों को फिर से बताएं कि किस परंपरा के तहत यहाँ पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और फिर भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, 6 महीने भगवान अपने धाम में वास करते हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल अपने स्थान से नहीं जाते, ये बैकुंठ धाम है। बैकुंठ धाम की अगर बात करें, जैसे जिनका पिंडदान होता है, जो अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, या तो गया में करते हैं या फिर बद्रीनाथ धाम करते हैं। बद्रीनाथ धाम क्योंकि खुद ही एक बैकुंठ धाम है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति मरने के बाद, यानी जब वो मर जाता है उसके बाद बैकुंठ धाम जाता है। तो साक्षात एक बैकुंठ धाम है। लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं, उसके बाद श्राद्ध नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर परंपराओं की बात करें तो परंपराएं बहुत पुरानी हैं। और परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर तुलसी, क्योंकि यहाँ पर आप इतनी हाइट पे बद्रिकाश्रम में जो बद्री तुलसी होती है वो भगवान पे चढ़ती है। इसके साथ ही केसर का भोग लगता है। दूसरी बात अगर बात करें तो माणा के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर भगवान को, जो 6 महीने जब भगवान शीतकाल में यहीं प्रवास करते हैं, तो उनको कंबल, एक भगवान की जो पद्मासन वाली मूर्ति है, उनको चढ़ाते हैं। उद्धव जी प्रतिनिधि तौर पर उनकी जो शीतकाल के बाद जब वो यहाँ से पांडुकेश्वर में रुकते हैं और गद्दी स्थल उनका जोशीमठ है, तो वहाँ जाते हैं। अब परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बामणी गांव है वो यहाँ पर साफ सफाई, जो यहाँ पर मंदिर का जो हक हकूक है, भंडारी, मेहता, इसके कमधी, ये यहाँ के हक हकूकधारी है। डिमरी पंचायत पूजा पद्धति देखते हैं, जो भगवान की पूजा होती है, भोग लगता है, नित्य जो महापूजा होती है, 3 टाइम की पूजा होती है, शयन आरती होती है, तो ये सब डिमरी पंचायत देखता है। रावल जो कि केरल से नंबूत्री वहां से आते हैं, वो भगवान विशाल कपाट खुल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, 20 पल का सब इंतजार करते थे, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। सभी यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, वो पल सामने आ चुके हैं, वो क्षण सामने आ चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। अब 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल यहीं पर आम लोगों को दर्शन देंगे। आम हो, खास हो, वीवीआईपी हो, धन्ना सेठ हो, जो भी हो, वो भगवान के यहाँ पे आएंगे। सामने तस्वीरें देखिए, ये कपाट खुल चुके हैं। आगामी 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल आएंगे। सभी लोग यहाँ पर हाथ उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं भगवान का। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जहाँ लंबी दूर दूर तक लाइनें लगी है, वहां से जय घोष के नारे लग रहे हैं। भगवान बद्री विशाल अब यहाँ पर अगले 6 महीने दर्शन देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वो कर रहे हैं। ये देखिए, ये माणा के लोग हैं, कपाट खुल चुके हैं। और ये अपना जो खुशी है हाँ, बहुत खुशी का बात है। हम माणा से आए हैं। अच्छा, आप लोग तो भगवान को कंबल भी देते हैं, उनके कंबल देते हैं। इस तरीके से भगवान 6 महीने बाद दोबारा फिर से कमल हम खुद बना के 6 महीने के बाद ये देखा था कि मैंने। भाई साहब, भगवान अब आ चुके हैं, दर्शन दे रहे हैं। अब 6 महीने तक आप किस तरह, क्योंकि आप तो माणा गांव के लोग हैं, पहला गांव है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था माणा आखिरी नहीं, पहला गांव है। प्रधानमंत्री की जो मार्गदर्शन है, उन्होंने हमारे गांव का जो नाम चेंज करके पहला गांव बोला है। हम उससे बहुत खुश है। हम आज 6 महीने तक पूरे भक्ति भावना से भगवान बद्री विशाल जी के सेवा करेंगे। और जो भी यात्री आते हैं उसकी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। आप
अच्छा, अभी बर्फबारी में कपाट में देवताओं ने स्वागत किया है, देवताओं ने भी देवताओं ने स्वागत किया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट अब खोल दिए गए हैं। 7:10 का वक्त था और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ अब भगवान बद्री विशाल अगले 6 महीने तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ये तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ धाम से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से रावल के साथ साथ साधु संतों और पुजारियों की मौजूदगी में भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं और वहां पर अब श्रद्धालुओं का कुछ ही पलों में दर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। देश विदेश, देश के कई राज्यों से यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बार उम्मीद ये जताई जा रही थी 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम में आकर दर्शन करेंगे। उसी को लेकर तमाम तैयारियां की गई। एक चॉपर उड़ाया गया जिससे पुष्प वर्षा की गई और ईश्वर की तरफ से बर्फ की वर्षा जो हो रही है, बर्फबारी से अभिनंदन किया गया है उन तीर्थयात्रियों का, भगवान विष्णु के भक्तों का जो वहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़े ही उत्साह और उमंग की ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। भगवान बद्री विशाल को समर्पित ये तमाम गीत जो है वहां पर माना गांव से पहुंची हुई महिलाएं जो पहुंची हुई है वो गा रही हैं। माना गांव जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद उसको पहला गांव माना गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम महिलाएं हैं माना गांव से पहुंची हुई है, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंची हुई है। उनमें एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आया जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। चेहरे पर जो मुस्कान है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उनकी आस्था में कितनी उमंग है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं जहां पर झूमते गाते नाचते हुए नजर आ रहे हैं तमाम श्रद्धालु जो देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और बद्रीनाथ धाम के अब कपाट खुलने के बाद से कुछ वक्त और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ, परंपराओं के साथ जो तमाम मान्यताएं रही हैं इतने वर्षों से जिनका निर्वहन होता आया है उनका पालन करते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं और चारों धामों के कपाट अब खुल चुके हैं। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे, फिर उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और ये तस्वीरें देखिए। फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बर्फ में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। हाँ, यहाँ की रहने वाले हैं हम। तो हालांकि बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है, लेकिन जो भक्तों की आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से झूमते गाते हुए भगवान बद्री विशाल को अर्पित जो तमाम गीत होते हैं उनको गुनगुनाते हुए देखिए किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं जैसे ही बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले और अलग ही तरह का उत्साह और उमंग उनमें नजर आ रहा है। वहाँ की जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से 20 कुंतल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया गया है वो तस्वीरें अपने आप में काफी दिव्य है, काफी अलौकिक तस्वीरें हैं। तो आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह से अपने स्थानीय भाषा में वो तमाम श्रद्धालु जो वहां पहुंचे हुए हैं। श्रीमती रूबी रावत, मैं ग्राम माना से हूँ और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के। हर साल आती हूँ।
आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बोलो बद्री नारायण भगवान की। तो भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ वहाँ श्रद्धालु देखिए किस तरह से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। उनके धाम में झूमते गाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ का कपाट अब खोल दिए गए हैं, मंदिर के द्वार खुल चुके हैं और साथ ही भगवान बद्री विशाल यानी कि नारायण के हृदय के द्वार भी उनके श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए। वहां पर रावल की मौजूदगी थी, मंदिर के तमाम पुजारियों की वहां पर मौजूदगी थी और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सजे हुए धाम में अब थोड़े ही वक्त में जो आम श्रद्धालु है उनके दर्शन करने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए बद्रीनाथ धाम से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किशोर रावत संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। किशोर, आम श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है या अभी और इंतजार उनको करना है? बद्री विशाल की वो पूजा चल रही है। इसके बाद जो प्रक्रिया है, यानी जो श्रद्धालु है जिनके लिए जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, देर रात से इंतजार कर रहे हैं, वो अब दर्शन करने इसके बाद पहुंचेंगे और जो बर्फबारी थी वो रुक चुकी है और अब श्रद्धालु यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के जयकारों के घोष लगा रहे हैं। और तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊंगा, ये लाइन देख सकते हैं, काफी लंबी, इसी तरीके से करीबन 1-2 किलोमीटर तक लाइनें लगी है और करीबन 7 से 8 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर यहाँ पर लोगों की खुशी की बात करूं, क्योंकि भगवान के कपाट खुल चुके हैं, नारायण अब यहाँ पर दर्शन देंगे और तमाम जो लोग हैं वो लगातार अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कपाट खुलते ही आप बिल्कुल नारायण के बारिश भी हुई, बर्फबारी हुई। किशोर, आपके पास वापस आएंगे, फ्रेम फ्रीज हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेज पर आप देख रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट अब खुल चुके हैं और अगले 6 महीने तक नारायण यहीं पर अपने तमाम भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आएंगे। अनोखी परंपरा और वही मान्यता जो इतने वर्षों से जिसका निर्वहन किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से इस बार भी इस परंपरा का निर्वहन किया गया और भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। फिलहाल अभी आरती हो रही है और थोड़ा वक्त और है। जो इंतज़ार श्रद्धालु कर रहे हैं देर रात से, वो 7 से 8 हज़ार की संख्या में, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी कि वहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान बद्री विशाल की भक्ति में एकदम लीन नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला जारी था तो दूसरी तरफ पुष्प वर्षा चॉपर के जरिए प्रशासन की तरफ से की गई, सिर्फ इसलिए कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका अभिनंदन किया जाए, उनकी भक्ति और उनकी आस्था जो है उसमें और जोश भरा जाए। साथ ही बैंड की धुनों के साथ भी उनका अभिनंदन किया गया, ढोल लगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, अपने आप में वो तस्वीरें बेहद अलौकिक तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का अब सिलसिला लगातार जारी है। वो तमाम श्रद्धालु जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं, उनका भी बद्रीनाथ धाम में अब पहुंचने का सिलसिला शुरू होने लगेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर अभी आरती हो रही है और कुछ वक्त बाद भगवान बद्री विशाल अपने जो भक्त हैं उनको अगले 6 महीने तक इसी तरह से यहाँ पर दर्शन देंगे। ग्रीष्मकालीन अवसर पर ये दर्शन भक्तों को दिए जाते हैं। किशोर संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, बताइए क्या चल रहा है अभी वहाँ? देखिए, अभी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इनको रोका हुआ था, क्योंकि जैसे ही जो आरती और तमाम जो पूजा सारी चीजें हो चुकी है, अब धीरे धीरे लोग अंदर जाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान नारायण के कपाट खुले और कब वो दर्शन करे, भगवान नारायण के दर्शन करे। और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो आप ये देख सकते हैं कि
जिसको जहां से जगह मिल रही है वो वहां से भगवान को प्रणाम कर रहा है और अंदर जाने की कोशिश में है कि अंदर जहां भगवान विराजमान है पद्मासन रूप में विराजमान है, वहां अंदर जाएं और भगवान के दर्शन करें। और दर्शन करने के लिए सबकी इच्छा है कि वो आगे बढ़ते रहें। और अब धीरे धीरे जो भीड़ है वो काफी बढ़ गई है। थोड़ा सा यहाँ पर काफी भीड़ हो चुकी है और क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन ने उन्हें अभी यहाँ से अभी थोड़ी देर में अंदर को जाएंगे। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहां की तस्वीरें नजर आ रहा है, करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की वहां पर उम्मीद थी। अभी 7 से 8,000 तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं। बर्फबारी के बीच पूरे विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और कपाट खोलने से पहले हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंच गए हैं। यात्रा पड़ावों पर चहल पहल भी शुरू हो गई है। आज कपाट खुलने के दौरान धाम में करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद थी। कपाट के उद्घाटन के लिए टिहरी राजा के प्रतिनिधि के रूप में माधव प्रसाद नौटियाल भी धाम में पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जब कपाट खुले तो उस दौरान किस तरह का उत्साह, किस तरह की उमंग श्रद्धालुओं में, भगवान बद्री विशाल के भक्तों में थी, वो नजर आए। तो बैंड की धुनों के साथ, पुष्प वर्षा के साथ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और अब दर्शन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ, उन तमाम परंपराओं के साथ जो इतने वर्षों से जिनका निर्वहन किया जा रहा है, उनको निभाते हुए मंदिर के पुजारी वहां पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जो रावल वहां पहुंचे, उनकी मौजूदगी में पूरी विधि विधान के साथ मंदिर के द्वार खोले गए हैं। बद्रीनाथ धाम के न सिर्फ कपाट खुले हैं पर भगवान नारायण के हृदय के द्वार भी उनके भक्तों के लिए अब खुल गए हैं और अगले 6 महीने तक मंदिर के कपाट यूं ही खुले रहेंगे। और उसके बाद फिर जब शीतकालीन गद्दी स्थल पर वो विराजमान होंगे तो उसके बाद देवता उनकी पूजा करेंगे, ऐसा माना जाता है। और किशोर रावत संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां की, बताइए दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, जो दर्शन करने का सिलसिला अभी थोड़ी देर में शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग अंदर जाएंगे क्योंकि अभी आरती हो रही है और क्योंकि भगवान के 6 महीने बाद कपाट खुले हैं। और ऐसे में जब 6 महीने में कपाट खुले थे तो जो पूजा परंपराएं, जो पद्धति है और जो तमाम वो चीजें हैं जब भगवान की आरती की जाती है, वो सब चीजें शुरू हो चुकी है। इसके बाद जब लोग आराम से जाएंगे धीरे धीरे करके, एक बार जो अंदर गर्भगृह है वहां पर उनका दर्शन किए जाएंगे। भगवान की अगर बात करें तो जो अभी हमारी धर्माधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जो भगवान की मूर्ति है, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसे परंपराएं हैं कि भगवान की मूर्ति सर से लेकर पांव तक पूरी घी का लेप लगाया जाता है जब कपाट बंद होते हैं। और उसके बाद जब दोबारा 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं, यानी जैसे आज कपाट खुले हैं, तो वो देखा जाता है कि जो घी है वो पूरे जो शरीर है उसमें कौन से भाग में है। तो यानी वो पूरे भारतवर्ष का एक तरह से पूरी देश दुनिया का ब्रह्मांड का हिस्सा कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो वो सबसे उन्होंने, और अगर वो कहीं सूखा होता है घी, तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र में सूखा आ सकता है या बाढ़ आ सकती है, विपदा आ सकती है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये अच्छी बात है कि भगवान का जो पूरा शरीर है वो पूरी तरह से घी से है और कहीं सूखा नहीं, यानी खुशहाली आएगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी, हर जगह जो तरक्की है वो होगी। तो ऐसी मान्यताएं हैं और ये माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि भगवान के भोग की बात जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो भोग होता है वो केसर का भोग होता है। भगवान को केसर चरणामृत से उनको स्नान कराया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, केसर का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग तरीके के भोग होते हैं भगवान को अर्पित किए जाते हैं। परंपराओं की बात करें तो रावल सबसे पहले यहाँ पर पहुंचते हैं और वो भगवान को
जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र वहां पहनाते हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए डिमरी पंचायत जो होते हैं उनके पास पूजा पद्धति होती है। इसके साथ ही अलग अलग जो आदिगुरु शंकराचार्य ने 6ठी और 7वीं शताब्दी में जो परंपराएं डाली थी उनका निर्माण आज तक किया जा रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने अखंड भारत की बात की थी। अखंड भारत कैसे होता, उन्होंने सिस्टम बनाया था कि जो उत्तर के है वो दक्षिण में पूजा करेंगे और जो दक्षिण के है वो उत्तर में पूजा करेंगे। उसी के तहत केरल के जो निम्बूद्री है वो यहाँ पर जो रावल है वो पूजा करते हैं और लगातार जो उनकी पूजा की है वो यहाँ पर रहते हैं और डिमरी पंचायत यहाँ पर उनके साथ जो उनका सहयोगी होते हैं। तो माणा गांव के लोग, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान यहाँ पर आए थे तो बद्री नारायण ने यानी बद्री विशाल ने माना के लोगों से कहा था कि उन्हें रहने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने यहाँ पर धाम में कहा था कि आप यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि उस समय ठंड थी। तो उन्होंने कंबल दिया था, धृत कंबल। वो आज भी परंपराएं जारी है। यानी आप समझ सकते हैं जो हमारे वेद पुराण में लिखा है और जो हमारे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और वेद पुराणों में लिखा है वो परंपराएं आज भी चल रही है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, 5G का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन इस दौर में भी भगवान की परंपराएं और वही उत्साह, वही लोग पूरा अपना तन मन धन यहाँ पर लगा के पहुंचे। सर्दी की बात की तो उन्होंने कहा सर्दी कुछ नहीं है, और बर्फबारी की बात करी उन्होंने कहा आप कुछ नहीं, भगवान के कपाट खुल चुके हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक लोक संगीत, अब अगर तस्वीरें दिख रही होंगी तो ये माणा के लोग हैं। यहाँ पर एक सिख भी है। आप समझ सकते हैं कि भगवान के आगे धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, बात नहीं होती, ऊंचा नीचा अमीर गरीब कुछ नहीं होता। भगवान के आगे सिर्फ एक होता है, वो होता है भक्त। उसकी भक्ति, वो भक्ति कैसे करता है वो उस भक्त पर निर्भर करती है। कोई यहाँ पर ज्यादा पैसे चढ़ा देता है, दान दे देता है, कोई अलग अलग चीजें करता है। भगवान है, भगवान को जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, सच्चे दिल से भगवान को मानता है तो भगवान उसकी हमेशा पूर्ण करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो पूरा माहौल है भक्तिमय माहौल हो चुका है। चारों तरफ बर्फबारी है, मौसम खराब है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि हम खुद यहाँ मौजूद है और इसका साक्षी हम खुद बने हुए हैं। तो महसूस हो रहा है कि किस तरीके से भक्ति का माहौल है और किस तरीके से लोग भगवान नारायण के जय घोष के नारे लगा रहे हैं, जो पारंपरिक गीत है उनके वो गा रहे हैं। तो ये चीजें बताती है कि आज भी धर्म है, आज भी परंपराएं जिंदा है, आज भी उनका निर्माण उसी प्रकार से किया जा रहा है जिस तरीके से कालांतर में किया जाता था, जिस तरीके से उस समय किया जाता था जब हवाई जहाज गाड़ी थोड़ा नहीं हुआ करता था। लोग पैदल यात्रा करते थे, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते थे। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो वो भारत के चारों धामों में सबसे बड़ा धाम है। दूसरी उत्तराखंड के में सबसे बड़ा धाम है बद्री विशाल, जो खुद यहाँ पर भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। भगवान यहाँ से सीधा दर्शन देते हैं और तमाम जो श्रद्धालु है अलग अलग जगहों से आते हैं। यहाँ पे हमारी जो बात हो रही थी न्यू जर्सी से लोग यहाँ पहुंचे। आप समझ सकते हैं न्यू जर्सी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो हमसे कई 100 साल आगे, लेकिन आज भी यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे हैं। तो भगवान की अगर बात की जाए, भगवान सबको दर्शन देंगे और सरकार ने भी कहा है कि जो भी श्रद्धालु आएगा किशोर, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं किस तरह की है? क्योंकि दावे तो किए गए थे कि इस बार व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता होंगी, मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही थी और मॉक ड्रिल भी किया गया था। आपने किस तरह की व्यवस्थाएं देखी वहाँ? देखिए, व्यवस्था की बात करें, जिस हाई एल्टीट्यूड पे मैं मौजूद हूँ और ये धाम है जो साक्षात धाम आज से कई हजारों साल पहले मौजूद है, तो व्यवस्थाएं अक्सर गड़बड़ाती भी है और ठीक भी करनी होती है। तो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो सरकार ने हर तरीके से व्यवस्थाएं बनाई है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड में व्यवस्थाएं 100% देना तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सभी को व्यवस्थाएं दी गई है। खाने रहने पीने आने जाने की सब व्यवस्थाएं। मेडिकल की टीमें यहाँ पे अभी लगातार हमें देख रहा था कि डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ पैरामेडिक्स थे। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं जब भक्त यहाँ पे आता है तो शायद भक्त के लिए भगवान के दर्शन महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर नहीं देखता है कि व्यवस्थाएं क्या है। सभी की इच्छा है कि वो दर्शन करने आए, इतनी दूर से आए उसे दर्शन करने हैं कि, और उसका ये मानना है कि सिर्फ उसे व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन समय पे हो जाए, दर्शन उसको भगवान के हो जाए जिसके लिए अर्घ है, वो उसी में खुश है। तो लगातार जो लोगों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। दर्शन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है किशोर, या फिर अभी भी आरती चल रही है? कितना और बिल्कुल अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं
भक्तों के लिए, जो श्रद्धालु उनके दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें अगर आपको दिख रही होंगी तो सामने ये श्रद्धालुओं के लिए जो लाइन है वो काफी लंबी लाइन लग गई है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु है उद्घोष के नारे करते हुए अंदर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पुलिस, ITBP और जो BKTC यानी बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों को दर्शन करने के लिए करवा रहे हैं। अब जो शुरुआत है वो हो चुकी है, यानी अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो दर्शन करने अंदर पहुंच रहे हैं और जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिस पल के लिए इतनी सर्दी, इतने कठिन रास्ता, इतना लंबा सफर तय करके लोग पहुंचे हैं, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, और यहाँ तक कि पश्चिम से भी आ रखे, यानी न्यू जर्सी से हमारी बात हुई थी, कनाडा से लोग यहाँ पे आ रखे थे, तो वो यहाँ पे दर्शन करने पहुंचते हैं। और जो लाइन है वो लग चुकी है, सबके हाथ में बद्री तुलसी, जो भगवान को सबसे ज्यादा चढ़ाई जाती है, बद्री तुलसी उसको लेकर पहुंच रहे हैं। और सबसे प्रसाद के रूप में अगर कहा जाए तो बद्री तुलसी ही यहाँ पर भगवान को अर्पित की जाती है, बद्री विशाल को अर्पित की जाती है। और बद्री विशाल जो कि खुद बैकुंठ लोक में और पालनहार करता है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। लेकिन इस बीच अगर दूसरी बात की जाए तो सर्दी जरूर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता जा रहा है, और लेकिन फिर भी जो नारे हैं भगवान के उद्घोष के नारे हैं, बद्री नारायण के नारे हैं, उसके बीच ये जो नारे हैं वो शायद उस सर्दी का एहसास नहीं करा रहे हैं। लेकिन लोगों का जो जोश है वो बहुत हाई है। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। हर किसी के मन में यही है कि कब वो दर्शन करेंगे, कब भगवान को साक्षात वहाँ पे प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे पहुंचे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, तमाम वो जो लोग हैं, साधु संत अलग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और तस्वीरें अगर यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा, क्योंकि जिस हाई एल्टीट्यूड पे और ज्यादा लोग आने के कारण जो सिग्नल प्रॉब्लम है वो थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी अगर तस्वीरें दिख रही है तो सामने भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो होम ऑक्सीजन लोगों को दिक्कत होती है, सिकनेस फील हो जाती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर डॉक्टरों की टीमें हैं, उनको स्वास्थ्य दवाइयां तो दी जा रही है, लेकिन उनको बताया भी जा रहा है कि आपको ये अगर सांस फूलती है तो ये चीजें आपको करनी है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको इस तरीके से करना है। यानी जो लोगों को स्वास्थ्य भी बताया जा रहा है, लेकिन लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कई जगहों पर जो यहाँ के लोक संगीत है, जो भगवान के जो लोक गाथाओं में जो गाया जाता है, भगवान की स्तुति की जाती है, लोग उस तरीके से गा रहे हैं। तस्वीरें अगर थोड़ी सी मैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि सिग्नल थोड़ा सा है, ये सामने ये यहाँ के पौराणिक और सांस्कृतिक यहाँ पर वाद्य यंत्र और गाने गाए जा रहे हैं। ये तमाम जो महिलाएं ये भगवान नारायण उनको याद कर रही है, भगवान नारायण के लिए जो संगीत है वो गा रही है। भगवान को यहाँ पे बच्चे का रूप बताया गया है और लगातार यहाँ पर जो लोगों का सिलसिला है, क्योंकि जहाँ तक मैं तस्वीरें हालांकि वहां तक नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहां पर लंबी कतारें लगी हुई है, हर जगह भीड़ है, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कपाट खुलने की जो खबरें हैं वो फैलती जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, लोग बढ़ते जाएंगे। और उम्मीद है कि 15 जो जून है, जब तक अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, वीकेंड स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती है, तो लोग बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए दर्शन करने के लिए है वो लोगों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मौसम भी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे बद्रीनाथ धाम को नया बद्रीनाथ धाम बताया जा रहा है, यानी वेल तरीके से जिस तरीके से केदारनाथ धाम को बताया गया उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो पुरानी परंपराओं को भी उसी तरीके से रखा जाएगा जैसी परंपराएं थी। नया स्ट्रक्चर जरूर बनाया जा रहा है मंदिर के आसपास, लेकिन
पुरानी चीजों को भी उसी तरीके से रखा जाएगा जिस तरीके से जो चली आ रही है परंपराएं। नए स्ट्रक्चर को लेकर किशोर जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, कैसी तस्वीर वहां नजर आ रही है, और इसके साथ साथ ये भी कि अब क्योंकि श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और दर्शन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, उनको प्रसाद वितरण को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, यहाँ पर जो बद्री प्रसाद के नाम से जो चौलाई के लड्डू और उसके साथ बद्री तुलसी दी जाती है, उसको लेकर भी यहाँ स्थानीय लोगों को काम दिया गया है। ये स्थानीय लोग ही उसको बनाए जा रहे हैं। जो बद्री लड्डू जिसे कहा जाता है, चौलाई का लड्डू जिसे लोग ले जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि इन लड्डुओं को विदेशों तक डिमांड है। जो लोग नहीं दर्शन करने पहुंचते हैं वो इन प्रसाद के रूप में इनकी डिमांड करते हैं। ऑनलाइन डिमांड बहुत ज्यादा है। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट जो BKTC देखता है। दूसरी बात, अगर नए डेवलपमेंट की बात की जाए, बद्री विशाल की डेवलपमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर जो आसपास का इलाका है उसको, जो पुराने घर हो चुके, जो नदी का रिवर बैंक का इलाका है, उसे चौड़ा किया जा रहा है। वहाँ पे घाट बनाए जा रहे हैं, स्नान के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनके लिए दुकानें देनी है, जो उनके घर बनाने हैं, उसका भी डेवलपमेंट तेजी से काम चल रहा है। और अभी बर्फबारी की बात करें तो एक बार फिर से बर्फबारी दोबारा शुरू हो चुकी है और उस बर्फबारी में बद्री नारायण के जयघोष के नारे, बद्री विशाल के जो लोक परंपराओं के जो गाने हैं, जो संगीत है, जो यहाँ पर लोग अक्सर अपनी पूजा पद्धति में गाते हैं, वो यहाँ पे उद्घोष के नारे लगाए जा रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय नारायण के नारे लगाए जा रहे हैं, उद्घोष के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है और चारों तरफ इस पूरे बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ धाम में सिर्फ एक ही चीज सुनाई जा रही है, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बिल्कुल, उनके जयकारों के साथ पूरा धाम जो है वो वहां पर दिव्यता, उसकी अलौकिकता इन तस्वीरों में नजर आ रही है। किशोर, आपके पास हम वापस लौटेंगे। शंकराचार्य की बाइट आई है, आपको सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने। ये तो उत्साह का और उल्लास का पर्व है। आज यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं उनकी मनोभावना को आप देखिए, लगता है कि वो साक्षात वैकुंठ में इस समय विद्यमान हैं, भगवान का सानिध्य लाभ कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता है सबके मन में। हम ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि सात्विकता में सुख है, और यहाँ भगवान बद्रीनाथ सात्विक वातावरण में सतयुग के देवता के रूप में तपोनिष्ठा के साथ विराजमान हैं। तो आप यहाँ आइए, दर्शन करिए। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वे भी अगर सात्विकता अपने जीवन में अपनाएंगे तो उनको भी सुख की प्राप्ति होगी। लगातार देख पा रहे हैं और किशोर संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, इस बार सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी वहां पर काम जोरों से नजर आया। बिल्कुल, जो ऑल वेदर रोड का काम है वो लगातार तेजी से चल रहा है। और अगर मैं जोशीमठ से नीचे के इलाके की बात करूं, जो बद्रीनाथ धाम तक जोड़ता 45 किलोमीटर, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड का ग्लेशियर जोन है और यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स आते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी काम तेजी से चल रहा है। यानी सड़कें चौड़ी दिख रही है, सड़कें को डामरीकरण किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2024 के अंतिम तक ऑल वेदर रोड का काम पूरा हो जाएगा और जो दूरी है उसका समय जरूर घट जाएगा और दूरी भी घट जाएगी। ऐसे में ऑल वेदर के साथ जो रेल परियोजना है उसको भी लेकर तेजी से काम चल रहा है और लगातार जो ऑल वेदर का काम है या रेलवे का काम है वो तेजी से किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो व्यवस्थाओं को अभी काम कर रहा है और अगले जो लंबे दशक तक के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, लोगों की आस्था लगातार भगवान के प्रति बढ़ती जा रही है, और तो उस भीड़ को नियंत्रण कैसे किया जाए, उस भीड़ को कैसे व्यवस्था में लाया जाए, उस भीड़ के रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो उसको लेकर लंबे काम किया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन और सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम, क्योंकि अगर यहाँ से चीन बॉर्डर की बात करें तो चीन बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, करीबन 100 किलोमीटर यहाँ से चीन है। और माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उसे भारत का पहला गांव कहा जाता है। यानी पहले गांव के बाद दूसरे गांव में, यानी बामणी गांव है यहाँ पर, अगर उसे दूसरा गांव कहा गया तो देशभक्ति नहीं होगी। तो यानी पहले गांव तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे सेना के जवान, ITBP के जवान, SSP के जवान, हमारे गढ़वाल स्काउट के जवान, ये सब 24
घंटे 24/7 365 दिन उस ग्लेशियर्स में रहते हैं, देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। और बद्री विशाल धाम क्योंकि इनके वहां पर है, तो वो वहां पर आकर वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आस्था भी है और दूसरी तरफ सुरक्षा भी है।